दर्शन और सुलू की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए दर्शन सुलू जैसी लड़की को पाकर बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीत गए, दर्शन के 3 बच्चे हो गए। बच्चों के होते ही दर्शन की पत्नी सुलू रोज बच्चों के लिए खरीदारी करने जाने लगी और दर्शन के सारे पैसे खर्च कर देती थी। इसी वजह से एक दिन दर्शन ने सुलू से कहा कि वह खरीदारी आदि में थोड़ा कम खर्च करे, लेकिन तब सुलू ने कहा, हमारे 3 बच्चे हैं, मैं तो उनके लिए ही यह सब कर रही हूँ। इस बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान दर्शन ने सुलू से कहा कि अगर उसे इतने पैसे खर्च करने हैं तो वह अपने भाई और पिता के पैसों से खरीदे। दर्शन की यह बात सुनकर सुलू बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से में अपना सामान लेकर मायके चली गई। उस दिन से दर्शन ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए खुद का एक छोटा सा दुकान खोल लिया और उसी दुकान से कमाए पैसों से वह अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करने लगा। इसी बीच सुलू रोज छिपकर मोबाइल पर बच्चों का हालचाल भी पूछती थी, जिससे बच्चे अपनी माँ से बात करके थोड़ा खुश हो जाते थे। कुछ ही दिनों बाद दर्शन की बड़ी बेटी शिबानी अपने ही दोस्त से प्यार करने लगी। वह रोज उससे बातें करती और उसे मिलने भी जाती थी। लेकिन एक दिन दर्शन ने अपनी बेटी को यह सब करते हुए देख लिया। तब दर्शन ने अपनी बेटी से प्यार से पूछा, वह कौन है, तुम उससे क्यों बात कर रही थी? तो दर्शन की बेटी ने जवाब दिया, वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कुछ साल बाद उससे शादी करूंगी। अब दर्शन को जब अपनी बेटी के प्रेम के बारे में पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी दर्शन का भाई उसे समझाता है कि अब बच्चों के लिए यह समय उनकी माँ के साथ रहने का है, लेकिन उनकी माँ तो नहीं है, इसी वजह से बच्चे गलतियां कर रहे हैं। भाई की बात सुनकर दर्शन अपनी पत्नी सुलू को फोन करता है और उसे घर वापस आने के लिए कहता है, क्योंकि बच्चे माँ के बिना बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन सुलू अपनी जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार दर्शन बच्चों की देखभाल के लिए दुबई से टीना नाम की एक लड़की को घर ले आता है। टीना घर आते ही सबसे पहले दर्शन के कपड़े प्रेस कर देती है, फिर बच्चों को समय पर नाश्ता देती है और रोज उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार भी कर देती है। इसी बीच सुलू बच्चों को फोन करती है और उनका हाल चाल पूछती है। तब बच्चे अपनी माँ सुलू से कहते हैं कि टीना दीदी बहुत अच्छी हैं, वे हमारे सारे काम कर देती हैं। यह सुनकर सुलू थोड़ी हैरान हो जाती है। कुछ दिनों बाद दर्शन की बेटी का जन्मदिन आता है। दर्शन बच्चों को लेकर केक की दुकान पर जाता है। वहाँ बच्चे एक महंगा केक लेने की जिद करते हैं, लेकिन दर्शन के पास पैसे कम होने की वजह से वह मना कर देता है। तभी टीना दर्शन से अनुरोध करती है और दर्शन उसी समय वह केक खरीद लेता है। बच्चे कहते हैं कि वे अपने जन्मदिन पर माँ को भी बुलाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्शन गुस्से में उनकी माँ को बुलाने से मना कर देता है। रात होते ही बच्चे अपनी माँ को फोन कर जन्मदिन पर आने के लिए कहते हैं, मगर वह बहाना बनाकर कह देती है कि वह कल आएगी और फोन काट देती है। सुबह होते ही बच्चे खुशी खुशी अपनी माँ का इंतजार करते हैं, लेकिन उनकी माँ के आने की बजाय उनके मामा आते हैं और उपहार देकर चले जाते हैं। ये देखकर बच्चे माँ के न आने से उदास हो जाते हैं। तब दर्शन और टीना दोनों मिलकर बच्चों को उनकी उदासी से बाहर निकालते हैं और उन्हें बहुत खुश कर देते हैं। इधर जैसे ही सुल्लू अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हुए वीडियो देखता है तो उसे टीना को देखकर जलन होने लगती है, क्योंकि टीना की वजह से उसके बच्चे उसके बिना भी बड़े धूमधाम से जन्मदिन मना पाए थे। इसलिए सुल्लू तुरंत बच्चों को कॉल करता है और वीडियो कॉल पर टीना को भी बुलाता है। तब सुल्लू टीना से कहता है, तो तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे मेरे बिना ही जन्मदिन मना लिए। यह कहकर सुल्लू उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन टीना उसकी बात पर जरा भी नाराज नहीं होती। यह देखकर सुल्लू गुस्से में आकर तुरंत कॉल काट देता है और फिर अपनी की हुई गलती को सोचकर खुद रोने लगता है। रात को सुल्लू दर्शन को फोन करती है। तब दर्शन सुल्लू को चिढ़ाने के लिए कहता है, कौन हो आप, किसके पास फोन किया है? इस पर सुल्लू कहती है, प्लीज दर्शन, नाटक करना बंद करो। तब दर्शन हंसकर कहता है, ओह आप महारानी हो, मैं तो सोच रहा था कोई और हॉट लड़की कॉल कर रही है। यह सुनकर सुल्लू रोते हुए पूछती है, क्या तुमने खाना खा लिया? दर्शन कहता है, हाँ मेरी टीना ने मस्त बिरयानी बनाई थी, मैंने तो पूरा खा लिया। यह सुनकर सुल्लू अंदर ही अंदर जलने लगती है। दर्शन उसे और जलाने के लिए कहता है, मेरी टीना ने बच्चों के साथ मिलकर शानदार बर्थडे पार्टी भी मनाई, बच्चे तो बहुत खुश हैं। यह सुनकर सुल्लू अपनी गलती समझ जाती है और कहती है, अब ये सब बंद कर देना चाहिए। दर्शन गुस्से में कहता है, तू क्या सोचती है, तेरे बिना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, या तू नहीं आएगी तो मेरा घर नहीं चलेगा, इसलिए तू कभी भी दोबारा मेरे घर मत लौट कर आना। पति की यह बात सुनकर सुल्लू अपनी गलतियों के बारे में सोचते हुए रोने लगती है। रात को सुल्लू अपने बच्चों को कॉल करती है और रोते हुए नाटक करने लगती है। तब उसकी बेटी कहती है, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी टीना दीदी है। यह कहकर बेटी फोन काट देती है। सुल्लू यह सुनकर रोते हुए चुपचाप सो जाती है। अगले दिन जब दर्शन घर लौट रहा होता है तो अचानक एक पोस्टर उड़कर उसकी नजर में आता है। पोस्टर पढ़कर उसे पता चलता है कि 5 सितारा होटल में ऑफर है, 40 दिरहम का खाना सिर्फ 10 दिरहम में मिल रहा है। यह सोचकर उसी रात दर्शन अपने परिवार को उस होटल में ले जाता है और सबको कहता है, मन भरकर खाना खाओ। अब दर्शन मुफ्त का खाना समझकर अपने सारे बच्चों को लेकर होटल चला जाता है और सब मिलकर जमकर खाना खाते हैं। लेकिन जैसे ही बिल चुकाने की बारी आती है, दर्शन बिल देखकर घबरा जाता है। रात को दर्शन अपने हाथ से खाना बनाने की सोचता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसका मन हुआ था कि वह खुद खाना बनाए और अपने बच्चों को खिलाए। इसी वजह से दर्शन यूट्यूब पर देखकर एक मजेदार सब्जी बनाने की योजना करता है, लेकिन तभी अचानक एक बिल्ली आकर उसका सामान नीचे गिरा देती है। गुस्से में दर्शन बिल्ली के पीछे दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वह गलती से एक महिला को धक्का दे देता है, जिससे महिला नीचे गिरकर रोने लगती है। तब दर्शन तुरंत अपने बच्चों को बुलाकर कहता है कि चलो इस महिला की मदद करते हैं। दर्शन और उसके बच्चे जाकर महिला की सहायता करते हैं। उसी समय दर्शन की बेटी का प्रेमी वहां आकर दर्शन से कहता है, मुझे पता है कि आप ही ने उस महिला को गिराया था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप तो मेरे होने वाले ससुर हैं।
ये सुनकर दर्शन चुपचाप खड़ा रह जाता है। इधर टीना दर्शन से कहती है, मेरा वीजा कैंसिल हो गया है, इसलिए मैं अब अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब दर्शन उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर टीना भावुक होकर दर्शन को गले लगा लेती है। उसी समय दर्शन का भाई उन्हें गले लगाते देख लेता है। दर्शन तुरंत भाई को समझाता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों बाद दर्शन के दोस्त उसे एक पार्टी में बुलाते हैं। दर्शन अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँचता है। पार्टी में सबसे पहले दर्शन की बेटी मंच पर गाना गाती है। उसकी आवाज सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी बेटी अपने भाई से भी गाना गाने की जिद करती है। मंच पर चढ़कर बेटा वही गाना गाता है जो दर्शन का पसंदीदा है। गाना सुनकर दर्शन भावुक हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने अपने बेटे को बहुत कुछ कहा, उसे डांटा फटकारा भी, लेकिन असल में मेरा बेटा तो मेरे लिए ही गाना गा रहा है। अब दर्शन जैसे ही फंक्शन खत्म करके घर लौट रहा था, तभी अचानक उसका पुराना दोस्त, जो कि बहुत ही कमीना था, झूठ बोलकर दर्शन के घर पहुंच जाता है और झूठ मूठ बहाना बनाकर टीना को देख लेता है। अगले ही दिन वही दोस्त एक सीआईडी अफसर को दर्शन के घर जांच के लिए ले आता है, क्योंकि टीना बिना शादीशुदा दुबई की लड़की थी। तभी पास खड़ी टीना देख लेती है कि सीआईडी अफसर उसे ढूंढने आए हैं, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग जाती है। सीआईडी अफसर घर की पूरी तरह से जांच करते हैं, लेकिन उन्हें टीना कहीं नहीं मिलती, इसलिए वे वहां से चले जाते हैं। यह देखकर उसी समय दर्शन अपने दोस्त को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसका दोस्त तुरंत वहां से भाग जाता है। इसी बीच दर्शन के कुछ सच्चे दोस्त उसकी बुरी हालत देखकर उसे पैसों से मदद करते हैं। इस मदद से दर्शन बहुत खुश होता है और फिर वह वही पैसे अपने सभी कर्मचारियों में बांट देता है। कुछ दिनों बाद दर्शन टीना को वापस घर ले आता है। टीना की वापसी की खुशी में दर्शन के बच्चे उसके लिए अच्छा खाना बनाते हैं, जिसे खाकर टीना उनकी बहुत तारीफ करती है। फिर कुछ दिन बाद दुबई में तेज बारिश आने वाली होती है, इसलिए एक बिल्ली दर्शन के घर के अंदर जाने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि उसके बच्चे घर के भीतर थे। लेकिन दर्शन को बिल्लियों से बहुत नफरत थी, इसलिए वह घर में बिल्ली के आने का हर रास्ता बंद कर देता है। नतीजा यह होता है कि बिल्ली घर के अंदर नहीं आ पाती। सुबह होते ही सब लोग देखते हैं कि बिल्ली के बच्चे माँ का दूध न मिलने से दम तोड़ चुके हैं। यह देखकर दर्शन के बच्चे अपने पिता दर्शन को ही इसका दोषी मानने लगते हैं। अब दर्शन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सभी बिल्लियों के बच्चों का अंतिम संस्कार करता है। लेकिन दर्शन के बच्चे अपने पिता से नाराज थे, इसलिए वे उसी दिन अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। उसी समय टीना भी यह सब देखकर दर्शन से अपने घर वापस जाने की बात कहती है। तब दर्शन टीना के लिए भी टिकट काटकर उसे बस में बैठा देता है। इसी बीच दर्शन की बेटी दर्शन को फोन करके बताती है कि सुलू की तबीयत खराब है, इसलिए तुरंत अस्पताल आओ। यह सुनकर दर्शन जल्दी से अस्पताल पहुंचता है। वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि सुलू ने फिर से बच्चे को जन्म दिया है और वह दोबारा मां बन गई है। यह देखकर दर्शन अपना पुराना गुस्सा भूलकर सुलू को देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी में उससे माफी भी मांग लेता है। लेकिन तभी दर्शन के बच्चे दो नवजात बच्चों को उठाकर दर्शन के सामने आते हैं। यह देखकर दर्शन घबरा जाता है और इशारे से सुलू से पूछता है, तुमने एक ही बार में 3-3 बच्चों को जन्म दे दिया? तब सुलू भी मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, जैसा पति मुझे मिला है, पहले 3 बच्चे और अब 3 और बच्चे। यह सुनकर दर्शन और भी खुश हो जाता है और अब वह 6 बच्चों का पिता बन जाता है।